पहला जो क्वेश्चन है बाबू आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन से आपकी आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कुछ बच्चे क्या जोश में होश खो बैठते हैं। क्या बोलते हैं? जोश में होश खो बैठते हैं। कोई भी क्वेश्चन से आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। क्वेश्चन का कहने का मतलब कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें पूछा क्वेश्चन हमारा है कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं। अब पहली बात तो आप लोग को कंफर्म करना चाहिए कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मादा की, हम बात कर रहे हैं महिला की। किसकी बात कर रहे हैं? महिला की। बात समझ रहे आपको? तो पहला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या जोश में होश को बैठते हैं कि इसमें नर पूछा कि मादा पूछा, तो हमने क्या पूछा? मादा। मादा का मतलब होता है स्त्री, महिला। समझ लो? तो महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं। अब पहली बात तो हम बात करें गुणसूत्र का मतलब सबको आप समझ गए बात को, है ना। कितने जोड़े पाए जाते हैं? टोटल कितने होते हैं? टोटल मिला के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? वन पेयर में, है ना। बात करते हैं मनुष्य की, बात करते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। बात समझ आ रही? अब बात दोस्तों हमारा है कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, कोई भी नहीं बोलेगा एक्स वाई गुणसूत्र या एक्स एक्स गुणसूत्र। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेटी से। चलो राजकुमारी खड़े हो जाओ आप। यस, कहां के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की राजधानी क्या है? हाँ, दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, है ना। समझ लो, तो कैपिटल सभी की होती है। अब तुम्हारे पापा के पापा भी होंगे ना, तो पापा के पापा भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? सबके पापा होते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अब बताओ स्त्री में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स। कौन कौन सहमत है से बेटी की बात पर? सभी लोग? ये गुजरात बताइए। एक्स भी होता है और एक्स भी होता है। क्या? एक्स भी होता है और एक्स भी होता है। एक्स से भी होता है और एक्स से भी होता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि चारों में से कौन सा सही। आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। चलो, क्या होता है? जो स्त्री में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्स। और कभी आपसे पूछा यहां पर पुरुष, क्या पर पूछा? पुरुष। अब पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। क्या होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? पुरुष में। अब एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको सबसे पहले महिला और पुरुष के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से ये पुरुष का अंग नहीं है। पुरुष का अंग नहीं है। इस बार एग्जाम किसने दी थी? एग्जाम किसने दी थी? खड़ा हो। क्या क्वेश्चन आया था इस बार पुरुष के ऊपर? तुम्हारे पास नहीं आया था? तुम्हारे पास? आपके पास है ना। आपको पता नहीं, जिसने एग्जाम दी ना भाई उस तरीके से मैं बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से ये क्या नहीं है। किसने बोला? खड़ा हो। तूने दी एग्जाम? देखो ये लड़का बोल रहा है कि महिला का अंग नहीं है। महिला का अंग नहीं है। और वो जो अंग था वो आपका क्या था भाई? वृषण था। क्या है ये? वृषण। इसको हम बोलेंगे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? और वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए।
बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब सपोज मैंने माना कभी क्वेश्चन आपके अंतर्गत आया, ये लिखा मादा, क्या लिखा? मादा। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से मादा का अंग है, मादा का अंग है। इस टाइप के क्वेश्चन से परीक्षा में आते हैं, समझ लो आपको? तो बढ़िया पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, मेहनत करते रहो। टाइम हो गया 12:05 हो गई, खाने का समय आपका हो गया है। खाना खाने के बाद में आप लोग को रिवीजन करना है और पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, कर दो उसको शेयर। जय हिंद।